हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव एन अकाउंट ऑफ द डाइजेस्टिव organ of prawn and its mechanism of feeding. What is the role of hepatopancreas in prawn? In this question, the key concept is the key concept is digestive system of prawn. Digestive system of prawn. बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, फोरगट पाया जाता है, मिड गट, हिंड गट, हिंड गट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं? प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये बेसिकली डिवाइडेड होता है थ्री पार्ट्स में, दैट इज द फोरगट, मिडगट एंड द हिंडगट। ये इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फोरगट जो होता है ये एंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसमें बेसिकली फोर पार्ट्स होते हैं। वन इज द माउथ, द बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड कार्डियक स्टमक। यानी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? माउथ होता है, बकल कैविटी होती है, ईसोफेगस होता है, और स्टमक का अपर पार्ट दैट इज द कार्डियक स्टमक होता है, दैट इज द कार्डियक स्टमक पाया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टमक में जो इनके तीन पोर्शंस होते हैं, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक और एक फंडस होता है। तो यहाँ पर कार्डियक और क्या पाया जाता है? पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक यहाँ पर पाया जाता है। अब ये जो पोर्शन होता है स्टमक का, ये इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है फोल्ड्स में। यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो ओपन होते हैं वेंट्रल चैम्बर में। उसके बाद आता है हमारा मिडगट। अगर हम बात करते हैं मिडगट की, तो ये मिडिल एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो कि लॉन्ग भी होता है, नैरो होता है और ट्यूब लाइक होता है। एंड ऑल्सो इसमें क्या होता है? इट बिगिंस फ्रॉम द डोर्सल चैम्बर ऑफ द स्टमक, और कहाँ तक जाता है? ये सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक जाता है, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हिंडगट। अगर हम बात करते हैं हिंडगट की, जो कि पोस्टीरियर एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द रेक्टम एंड द अदर वन इज द एनस। इसमें ये दो पार्ट्स होते हैं। ऑल्सो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर द हिपैटोपेनक्रियास, दीज आर द हिपैटोपेनक्रियास, पैनक्रियास, जो सर्व करते हैं द पर्पस ऑफ लिवर, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास। उन्हीं की तरह सेम उनका पर्पस होता है। नाउ अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? दैट हमें बताना है मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, मैकेनिज्म बताना है प्रॉन का। तो अगर हम प्रॉन के फीडिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं प्रॉन के, तो व्हाट हैपेंस? बेसिकली जो प्रॉन्स होते हैं, दीज कैन फीड माइक्रो एंड मैक्रोफेगसली, दीज कैन फीड माइक्रो एंड मैक्रोफेगसली, फेगसली। इंजेशन जब करते हैं ये फूड का, तो दे आर सिक्योर, जो फूड होता है ड्यूरिंग इंजेशन,
food secured by the periopods and maxillipeds and is maneuvered into the esophagus by the coordinated action of the maxillipeds, यानी कि उसके बाद जाता है मैक्सिला, पैराग्नेट्स एंड मैंडिबल। तो यानी कि जो फीडिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले जब फूड इंजेस्ट हुआ जो कि प्रोटेक्टेड था बाय द पीरियोपोड्स, बाय द periopods and the maxillipeds and the maxillipeds, these all the organs जो उसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फूड जो होता है आफ्टर यहाँ पर आने के बाद जाता है हमारा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है मैक्सिलिपेड, मैक्सिला, पैराग्नेथ, मैंडिबल और लैब्रम। ईसोफेगस में किसका कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है? मैक्सिलिपेड्स 1, maxilla 2 and 1, maxilla 2 and 1, also the paragneth, mandible और labrum, इनका एक्शन होता है। एंड दिस इज द शॉर्ट नोट ऑन द फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ द प्रॉन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, और वी कैन से व्हाट इज द रोल ऑफ हेपाटोपेनक्रियास, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है प्रॉन में। तो बेसिकली अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं हेपाटोपेनक्रियास के, तो क्या फंक्शन होता है इसका? बेसिकली इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये एक कॉम्प्लेक्स मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है जो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह वर्क करता है। इसका डुअल ऑर्गन होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सेक्रीट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द हेपाटोपेनक्रियास। तो हमने क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड वन इज द फीडिंग मैकेनिज्म एंड थर्ड वन इज द हेपाटोपेनक्रियास का क्या रोल होता है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।